नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के पिछले वीडियो में हमने दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आइए इस वीडियो में बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। पिछले वीडियो में अंतिम प्रश्न हमने देखा था, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। आइए इसके आगे के प्रश्न को अब देखते हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ था। तृतीय संगम मदुरै में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी। पहला संगम भी मदुरै में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी, और द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, उसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि द्वारा ही की गई थी। और द्वितीय संगम में ही तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना हुई थी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, इसलिए इसका उत्तर पल्लव शासक होगा। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कर्नाटक के हेलबिड और बेलूर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तोंडी और मुशरी संगम काल के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन थे। इसका उत्तर 3 और 4 होगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है कौन सी प्रतिमा। सबसे अधिक विख्यात हुई है नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और साथ ही अपने स्थानीय स्वशासन की परंपरा के कारण भी प्रसिद्ध था। निम्न कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह कथन सत्य है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य है। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एरीपत्ती भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यह युग्म सही है। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। ये गलत है। घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के क्षेत्र के शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया और गंगा नदी के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। इसी उपलब्धि पर उसने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी और इसके साथ ही उसने गंगैकोंडचोलपुरम नामक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी शहर में उसने चोल गंगम नामक तालाब भी बनवाया। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। महिलाओं को प्रशासन में उच्च स्थान चालुक्य शासकों ने दिया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। इस शब्द का प्रयोग किया जाता था काली मिर्च के लिए। निम्नलिखित राजवंशों में से अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कौन करते थे। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य अपने जल सेना के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था और इसकी जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है। इसकी जानकारी मिलती है अरिका मिडू से। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे।
चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही नौसेना की शुरुआत की थी। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका के अधिकांश क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल शासक शैव धर्म के संरक्षक थे। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? यह माना जाता है नटराज की मूर्ति को। नटराज के कांस की मूर्ति चोल कला का ही उदाहरण है, जो कि दक्षिण भारत के स्थापत्यों में श्रेष्ठतम रचना माना जाता है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? चेर वंश का सबसे प्रमुख शासक सेन गुटवन था। इसने ही अपने राज्य में कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल पर विजय प्राप्त किया और चोल गंगम नामक एक झील बनवाया। शिलप्पादिकारम के लेखक कौन थे? शिलप्पादिकारम के रचयिता थे इलंगो आदिगल। इसमें एक व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी तथा एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसी साहित्य से प्रभावित होकर सेन गुटवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। प्रमुख ग्रंथ और उसके विषय का मिलान करना है। तिरुवकुरल दर्शन है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, शिलप्पादिकारम में प्रेम कथा का वर्णन है और मणिमेखलय एक वणिक कथा है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा इसका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी। ये थे दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के अगले वीडियो में हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।